हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 1 साल का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है और ऐसे में कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही। हालांकि विपक्ष भी कई सवाल पूछ रहा है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, अगले महीने 1 साल पूरे हो रहे हैं और हमने देखा कि लगातार गारंटियों को लेकर बातें होती रही। सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव लिए गए, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। ओवरऑल आप इस 1 साल को कैसे देखते हैं? जिन उम्मीदों के साथ जनता ने भेजा है वो उम्मीदें उनकी पूरा हुई हैं, आपको लगता है ऐसा? हमारी कांग्रेस की सरकार का 1 साल का जो कार्यकाल है बहुत ही जो है चुनौतीपूर्ण रहा है। जहाँ पर जब सरकार सत्ता में आई, भारी भरकम कर्ज को लेकर हमें उस बोझ के साथ हिमाचल को नई जो है विकास के रास्ते पे लाने की जिम्मेवारी थी और इस काम को बखूबी निभा भी रहे थे। ठीक इस बीच में जो है प्राकृतिक आपदाएं आई हिमाचल प्रदेश में, जो आज तक की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक रही। उसकी भी बड़ी बड़ी चुनौती थी कि कैसे हिमाचल को, जो पूरा प्रदेश जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, हज़ारों किलोमीटर सड़कें हमारी जो है बाधित हुई, हज़ारों हमारी पानी की, पेयजल की, सिंचाई की योजनाएं जो है प्रभावित हुई, लोगों के हज़ारों के हिसाब से मकान बह गए, हज़ारों के हिसाब से लोग जो है बेघर हुए। कैसे इन सबको दोबारा से जो है बसाने की बहुत बड़ी चुनौती थी, सड़कों को बहाल करने की चुनौती थी। और जो बाग बगीचे नुकसान हुए, फसल नुकसान हुआ और जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ, बाढ़ के कारण, बारिश के कारण, बेमौसमी बर्फबारी के कारण पशुधन का नुकसान हुआ, इस सब से निपटने की चुनौती थी। और ये चुनौती भी जो है अकेले ही जो है लड़ना पड़ा। केंद्र सरकार जो इसमें नकारात्मक रवैया अपनाए रही। ये ठीक है कि केंद्र से एक बार नहीं 3 बार जो है इस स्थिति को मूल्यांकन करने के लिए टीमें आई, परंतु जिस स्पीड के साथ, जिस तेज़ी के साथ राहत के कार्य करने के लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए, वो मदद के लिए हम लोग गुहार लगाते रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 मरतबा देश के प्रधानमंत्री जी से मिले, परंतु अभी तक वो जो है मदद आई नहीं है। तो इसके साथ में जो गारंटियों की आप बात कर रहे हैं, भारी आर्थिक बोझ के बावजूद सबसे बड़ी जो गारंटी थी, पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। क्योंकि इसमें जो है भारी भरकम धन की आवश्यकता थी। आपने देखा होगा कि इस बार बजट में 1000 करोड़ रुपए तो इसी स्कीम को पुनः लागू करने के लिए जो है प्रावधान किया गया। और कैबिनेट की पहली बैठक में जो 1000 करोड़ का जो ये खर्चा आना था, इस पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया गया। और बाद में बजट प्रावधान करके आज जो पेंशन के करीब 1,30,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो 2003 के बाद पेंशन योजना से वंचित थे, उनको पूर्ण जो है पेंशन मिलना शुरू हो गया है। और उनके अब घरों में उनके जो भी डिपेंडेंट्स है, सभी में खुशी की लहर है। और साथ में फिर रोज़गार की गारंटी थी, इसके ऊपर भी जो है तेज़ी से काम हो रहा है। आज हज़ारों पोस्टें आपके जो है शिक्षा विभाग में निकाली गई है। और इसी तरह से हमारा चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे आईपीएस डिपार्टमेंट है, सभी में जो है तेज़ी के साथ जो है रोज़गार के अवसर जो है दिए जा रहे हैं, प्रक्रिया शुरू हो गई है। और साथ में जो महिलाओं को लेकर गारंटी की बात है, 1500 रुपये जो है पात्र महिलाओं को 18 से 60 साल की आयु वर्ग में, जिनको सरकार की तरफ से किसी किस्म की कोई सहायता नहीं मिलती है, ये योजना भी शुरू करने जा रहे हैं। और इसके लिए भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जब केलॉन्ग जो हमारा काजा के अंदर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल दिवस 15 जो हमारा अप्रैल को मनाया, उस समय इसकी घोषणा की है। ये भी शुरू करने जा रहे हैं। और साथ में जो राहत का पैकेज जो आज तक कभी नहीं हुआ, ऐतिहासिक जो है राहत का पैकेज भी इस बार दिया जा रहा है, जहाँ पर मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त पर
1,30,000 रुपये दिया जाता है, अभी 7 लाख रुपए दिया जा रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में आपने देखा होगा कि ये जो है पहली किस्त 3-3 लाख की जारी भी कर दी गई है। इसी तरह से जो पार्शल डैमेज मकानों का केवल जो है 10,000 रुपये 5,000 रुपये मिलता था, 1 लाख रुपए प्रति जो है मकान दिया जा रहा है। इसी तरह से गौशालाएं जो करीब करीब 6,000 के करीब इस बाढ़ के कारण, इस भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है, उसका भी जो है पहले मात्र जो है 4-5 हज़ार रुपये मिलता था, 50,000 रुपये दिया जा रहा है। इसी तरह से पशुधन जिसका भारी नुकसान हुआ है, अब हज़ारों के हिसाब से पशुधन का भी नुकसान हुआ। कई जगह पे बेमौसमी बर्फ़बारी के कारण, कई जगह पर बिजली गिरने के कारण, कई जगह पे बाढ़ में बहने के कारण बड़े पशुओं का भी और छोटे पशुओं का भी हुआ। बड़े पशुओं के लिए जहाँ 30,000 रुपये और केवल 3 पशु तक जो है राहत मिलता था, इस बार बड़े पशुओं का 55,000 रुपये किया गया है। और ये जो सीमा है, अगर किसी का अगर 3 से ज़्यादा भी हुआ है या 10 भी 20 भी हुआ है तो वो पूरा का पूरा इसको दिया जा रहा है। और इस तरह से छोटे जो पशु हैं जिसमें भेड़ बकरियां हैं, पहले 3 तक जो है इनको केवल 3,000 रुपये प्रति पशु मिलता था, अब ये जो सीमा हटाकर 6,000 रुपये प्रति पशु जो एक्चुअल हुआ है उसके ऊपर दिया जा रहा है। सर, आपने आपदा राहत पैकेज का जिक्र किया है, उसमें जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें अपना पराया हो रहा है। जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं या कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं उनको उनकी मदद हो रही है, लेकिन बाकी लोगों की मदद नहीं हो रही है। अब बीजेपी को तो कुछ ना कुछ कहना ही है, क्योंकि आजकल ये बेले हो गए हैं, इनके पास कोई काम है नहीं। जब मुसीबत हिमाचल में थी, जब राहत के काम तेज़ी से चला हुआ था, उन दिनों में इन्होंने हल्ला पाना शुरू किया कि विधानसभा का सेशन बुलाया जाए। और आप जानते हैं कि विधानसभा का सेशन जब लगता है तो जितने भी अधिकारी होते हैं उनको सबको अपने अपने स्टेशनों पे रहना पड़ता है, और सारा का सारा विधानसभा के जो भी प्रश्न जाते हैं, जो भी कार्रवाई होती है उसके साथ जुड़ना होता है। तो उस समय विधानसभा का सेशन बुलाना बेवकूफ़ी की बात थी। हम जो है सारा काम रोक के जो है विधानसभा सेशन में जाते तो राहत के काम कैसे होते। तो उस समय इन्होंने ये मांग रखी, उस समय भी बेतुकी बात थी। और जब सेशन बुलाया गया, उस सेशन में मांग हुई कि जो है बाढ़ के ऊपर बहस किया जाए। बिल्कुल उसके ऊपर जो है राहत कार्यों के ऊपर बहस हुई, 1 दिन नहीं 3 दिन लगातार हुई। और उसमें सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि हम सब मिलकर केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि इस बाढ़ ग्रस्त इलाका घोषित किया जाए, नेशनल लेवल का इसको जो है इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए और हमें जो है तुरंत राहत मिले। 3 दिन भाषणबाजी तो खूब किया सदन के अंदर इन्होंने, परंतु जिस दिन प्रस्ताव पास करने की बारी आई, केंद्र सरकार से निवेदन करने की बारी आई, तो इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लोग जो है बोलते कुछ है, करते कुछ है। और मुसीबत के समय हिमाचल के लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए ये प्रस्ताव का समर्थन नहीं करना, ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा हिमाचल के साथ ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक हमारे हिमाचल के लोगों के प्रति जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, उससे ये चूक गए। सर, आपके विभाग से जुड़ी ही एक गारंटी है कि सेब के दाम बागबान खुद तय करेंगे, उस 10 गारंटी में वो है। क्या उस पर काम चल रहा है? आपको लगता है इस गारंटी को पूरा किया जाएगा? किस रूप में किया जा सकता है? इस बार बेशक आपदा का सामना करना पड़ा, परंतु हमने जो गारंटी दी थी कि बागवानों को, किसानों को उचित मूल्य उसके उत्पाद का मिलेगा, उसको भी हमने किया है। पहली बार जो है वज़न के हिसाब से फलों को बेचने का कार्य शुरू हुआ, सख्ती से उसको लागू किया। जबकि एक समय ऐसा आ रहा था कि बड़े बड़े आड़ती जो है धमका रहे थे कि अगर वज़न के हिसाब से सेब का यहाँ पर अगर कारोबार शुरू किया जाता है तो जो है इसका बहिष्कार करेंगे। परंतु इसके बावजूद जो है बढ़िया जो है वज़न के हिसाब से सेब बेचने का जो फैसला लिया, बागवानों को उचित मूल्य मिला है। सर, कर्जे के बोझ का आपने जिक्र किया, लेकिन अब बीजेपी एक आरटीआई लेकर आई है कि 11 महीने में 10,300 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया है और वर्तमान सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है, कर्जा ही ले रही है। हमने जो कर्जे की बात की है, हमने इसलिए की थी बात कि ये डबल इंजन की सरकार की बात करते थे।
जब 5 साल से डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार थी, तो इन्होंने केंद्र से कौन सा विशेष पैकेज हिमाचल को लेकर आए? ये तो केवल जो है उधार लेकर घी पीते रहे। और जो है आखिरी 2 साल तो इन्होंने जो है पूरा बजट जो था उस बजट को सिर्फ अपने जो है शाबाशी, अपने आप को मियाँ मिट्ठू बनने में ही खर्च किया। करोड़ों रुपए जो है एक एक मीटिंग, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे जयराम जी, एक एक मीटिंग जो करते थे एक एक जगह पर 1-1 करोड़ से कम का खर्चा नहीं था। बसें सारी HRTC की डाइवर्ट कर देते थे, जहाँ पर रूट की बसें थी उसको वहाँ लगा देना, लोग परेशान होते अलग थे। और आज भी HRTC का लाखों रुपए जो है भाजपा की सरकार ने जो है HRTC को दिया नहीं। तो ये जो कर्ज लेने की जो बात हो रही है आज की तारीख में, हिमाचल प्रदेश ने जो एक लिमिट होता है कर्ज का, उसी लिमिट में कर्ज लिया है, उससे ऊपर एक देला नहीं लिया है। तो जबकि केंद्र की डबल इंजन की सरकार के समय भी कर्ज लेते रहे, हम तो सिंगल इंजन की सरकार है, फिर भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो जयराम जी को क्या तकलीफ़ है? 75,000 करोड़ का बोझा छोड़ के गए, उसकी बात वो नहीं करते। अब ये जो कहते हैं कि हमें जो है गारंटियाँ नहीं मिली, अब कहते हैं कि अब इतना बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि गारंटियाँ शुरू नहीं की। ये जो पेंशन मिलना कोई गारंटी नहीं था, हमारा सबसे बड़ी गारंटी थी, उसको शुरू कर दिया। रोज़गार की गारंटी इसको शुरू कर दिया। महिलाओं को जो पैसे देना है उसकी गारंटी हम शुरू करने जा रहे हैं। और हमने ये थोड़ी कहा कि एक ही रात में कर देंगे। गारंटियाँ 5 साल का समय है, 1 साल में बहुत सारी गारंटियाँ पूरी हुई है, बाकी 4 सालों में गारंटियाँ पूरी की जाएगी। सर, आखिरी सवाल, आपके ज़िला में देखने को मिल रहा है कि बार बार जो नेशनल हाईवे हैं, रोड हैं, वो ब्लॉक हो रहे हैं, चट्टानें खिसकती हैं, लैंडस्लाइड होते हैं। क्या कोई उसको लेकर स्थायी हल हो, ऐसी चीज़ें ना हो, इसको लेकर सरकार कुछ प्लान कर रही है? हिमाचल का ज़्यादातर इलाका जो है बहुत ही फ्रेजाइल है, और जिस तरह से सड़क संपर्क का काम हुआ है, वाइडनिंग का काम हुआ है, कुछ इलाके में जो प्रोजेक्टों के कारण टनलिंग का काम हुआ है, ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर जो है ये जो चट्टानों का गिरना और रास्ते अवरुद्ध होना, ये जो है रुकने वाला नहीं है। अभी खासकर ज़िला किन्नौर में इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पिछले साल भी जब भाजपा की सरकार थी, इसी जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें कोई 25 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। और अभी भी इस बार शुक्र है कि अभी तक चट्टानों के गिरने से कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं हुआ है, परंतु रास्ते नेशनल हाईवे 5 जो हमारा लाइफलाइन किन्नौर का भी है, स्पीति का इलाका भी उसमें पूरा पड़ता है, और हमारे जो बॉर्डर पर जो हमारे आर्मी है, चाहे शिवकेला पास पे है, कौरिक पर है, सारा का सारा जो लॉजिस्टिक इसी रोड से जाता है। तो बहुत ज़्यादा इस बार जो है कई कई स्थानों पर बाधित हुआ है। तो इसके लिए हम अल्टरनेट रोड की बात कर रहे हैं। एक स्थान पे तो हमने अल्टरनेट रोड का काम शुरू कर दिया है, और उसका जो है अभी हफ्ते के अंदर जो है उसको हम बाईपास कर लेंगे। परंतु अभी अन्य स्थान है जिनका लंबा जो है स्ट्रेच है, उसको भी अल्टरनेटली, मतलब नेशनल हाईवे 5 को वैकल्पिक एक रास्ते की ज़रूरत है। अगर ये वैकल्पिक रास्ता नहीं बनेगा तो आने वाले समय में न केवल किन्नौर और स्पीति बल्कि आर्मी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए हमने केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई है। हमें उम्मीद है कि इस पर आर्मी, देश की जो है सेना, वो भी इसका संज्ञान ले। देश के जो हमारे जो है प्रधानमंत्री जी जो 2 बार जो है हवाई यात्रा से दीपावली मनाने इसी बॉर्डर पे गए। ये अलग बात है कि इस बॉर्डर पे जहाँ ये दीपावली मनाते हैं वहाँ अभी तक कोई गोली नहीं चली। पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद कभी गोली नहीं चली। तो बड़ा अच्छा जगह है, वहाँ पर ये जाते हैं, दीपावली मनाते हैं। परंतु जो सड़क रास्ते, जो फौज का सारा रसद जाता है, एम्युनिशन जाता है, उसकी सुध भी लें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये थे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, और उन्होंने कहा कि जो 1 साल का कार्यकाल है वो बेहतरीन रहा है, और जो गारंटियां हैं उनको पूरा करने की दिशा में आगे सरकार बढ़ी है। कई गारंटियां पूरी भी की जा चुकी हैं, हालांकि इस बीच आपदा आई जिसकी वजह से कुछ काम प्रभावित हुआ, लेकिन 5 साल की गारंटियां हैं और उनको पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।